अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अबू बकर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारी आज के वीडियो इज़ अबाउट द रीसेंट बजट जो कि आया है और अभी उसको फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन प्रपोजल्स आ गए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि उन प्रपोजल्स का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल गेन टैक्स। पाकिस्तान में इससे पहले कैपिटल गेन टैक्स जो होता था वो प्रोग्रेसिवली कम किया जाता था। सो फॉर एग्जांपल जितना एक बंदे का होल्डिंग पीरियड इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा होता था, वैसे उसकी जो टैक्स रेट था उसको कम किया जाता था। लेकिन अब एक फ़िक्स रेट दैट इज़ 15% जो है वो अप्लाई किया जाएगा ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो है वो परचेज़ की जाएंगी। जबकि जो पिछली प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जा चुकी हैं उनके ऊपर वो पिछला वाला ही सिस्टम रहेगा कि आफ्टर 6 ईयर्स आपका गेन टैक्स जो है वो इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट ईयर में 15% ही अप्लाई होता है और नए प्रपोज़ल के मुताबिक 15% ही अप्लाई किया जाएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए होगा। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इट्स स्लाइटली नेगेटिव। ज़ाहिर है जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो लोग उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। सेकंड जो है वो विद होल्डिंग टैक्स है जो कि अप्लाई होता है परचेज़र के ऊपर भी और सेलर के ऊपर भी। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये किया है कि इंस्टेड ऑफ 2 कैटेगरीज़ फाइलर और नॉन फाइलर फाइलर के, इन्होंने 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं, जिसमें तीसरी कैटेगरी जो है वो लेट फाइलर की है। पाकिस्तान में बिल्कुल ये ट्रेंड देखा जाता है कि जब लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है उस वक़्त वो फाइलिंग कर लेते हैं और जब वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद कई सालों तक वो फाइलिंग नहीं करते। तो ऐसे लोगों को लेट फाइलर्स की कैटेगरी में रखा गया है और नॉन फाइलर्स के ऊपर सब्सटेंशली जो है वो जो है ना टैक्स रेट को बढ़ाया गया है। अगर टैक्स रेट्स की बात की जाए तो फाइलर के ऊपर टैक्स रेट 3% ही है अप टू 5 करोड़ तक। अगर वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है इससे लेस लेते हैं तो 3% ही है। लेट फाइलर जो कि अपनी फाइलिंग लेट करते हैं उन पे 6% है और नॉन फाइलर्स के ऊपर 12% तक रेट को बढ़ाया गया है, ये परचेज़र के केस में। और अगर सेलर के केस में देखा जाए तो फाइलर्स के ऊपर 3% है, लेट फाइलर्स के ऊपर 6% है और नॉन फाइलर्स के ऊपर अप टू 10% है। और ये उस केस में है जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ या उससे कम की है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी तरह टैक्सेस को भी जो है ना देखा जा सकता है कि वो भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ तीसरा एंड द लास्ट पॉइंट इज़ FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये एक नया टैक्स है या एक नई ड्यूटी है जो कि अप्लाई की जा रही है और न्यू अलॉटमेंट्स। ये पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई नहीं करती, पुराने प्लॉट्स के ऊपर नहीं, लेकिन जो नई अलॉटमेंट सोसाइटीज़ की तरफ से होगी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जो है ना वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, तो उसके ऊपर एक फ़िक्स रेट 5% जो है अप्लाई किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर टैक्स स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बिल्कुल नॉन फाइलर्स को इसमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा के 45% कर दिया गया है। लेकिन इतने ज़्यादा टैक्सेस लगने से ओवरऑल जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसमें हमारी सजेशन यही है कि ठीक है नॉन फाइलर्स को बिल्कुल टारगेट किया जाए और टैक्सेस को बढ़ाया जाए, लेकिन फाइलर के ऊपर उस टैक्स को कम किया जाए। और सिमिलरली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि फ़ॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर करते हैं, उनके ऊपर भी टैक्सेस को कम से कम किया जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि फ़ाइनल प्रपोज़ल क्या डिसाइड होता है और क्या टैक्सेस इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके लिए कुछ दिन का इंतज़ार होगा। आज मार्केटिंग उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेगी। बाकी प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।